अगस्त 2020 लद्दाख की ठंडी और खामोश रातों में कुछ ऐसा हो रहा था जिसका पता दुनिया को तब तक नहीं था, और अगर पता चल जाता तो शायद एक और जंग शुरू हो जाती। गलवान वैली के खूनी क्लैश के बाद जहां 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान दे दी, पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर टेंशन अपने हाईएस्ट लेवल पर थी और हर तरफ बस एक सवाल था, अब क्या होगा। चाइनीज ट्रूप्स ने सिर्फ गलवान तक ही अपनी पोजीशन स्ट्रांग नहीं की थी, बल्कि पैंगोंग टुसो के साउथ बैंक पर भी उनकी नजर थी, क्योंकि ये एरिया स्ट्रेटेजिक था और यहां से पूरी वैली और इंडियन पोजीशंस को देखा जा सकता था। और अगर ये हाइट्स किसी एक के कंट्रोल में आ जाती तो पावर बैलेंस तुरंत बदल जाता। इसी बीच इंडियन आर्मी के अंदर एक सीक्रेट प्लान क्वाइटली शेप ले रहा था, कैलाश रेंज पर कब्जा। कैलाश रेंज, जहां हवा इतनी पतली है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, टेम्परेचर -20 तक गिर जाता है और एक गलत कदम सीधा मौत। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं था, बल्कि ये था कि अगर ये ऑपरेशन डिटेक्ट हो गया तो चाइना इसे डायरेक्ट प्रोवोकेशन मान सकता था और एक फुल स्केल बॉर्डर वॉर शुरू हो सकती थी। फिर भी डिसीजन ले लिया गया। 29 अगस्त 2020 की रात अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसी अंधेरे में इंडियन आर्मी के स्पेशल यूनिट्स साइलेंटली मूव कर रहे थे। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक रेस थी टाइम के खिलाफ, एल्टीट्यूड के खिलाफ और एनिमी के खिलाफ। ट्रूप्स को बिना किसी नॉइज के, बिना किसी लाइट के स्टीप माउंटेन्स पर चढ़ाई करनी थी। हर सोल्जर के कंधे पर सिर्फ वेपन नहीं, बल्कि देश की सिक्योरिटी का बोझ था, और उन्हें पता था अगर एक भी गलती हुई तो ना सिर्फ मिशन फेल होगा, बल्कि शायद वो वापस कभी घर नहीं लौट पाएंगे। चाइनीज सर्वेलेंस ड्रोन्स कभी भी ऊपर से गुजर सकते थे, फॉरवर्ड पोस्ट से स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी डिटेक्ट हो सकता था, और अगर एक भी अलर्ट ट्रिगर हुआ तो सामने से सिर्फ वार्निंग नहीं, डायरेक्ट फायरिंग शुरू हो सकती थी। लेकिन इंडियन ट्रूप्स रुकने वाले नहीं थे। रात भर वो पत्थरों के बीच आइस के ऊपर बिना आवाज के बढ़ते रहे। ऑक्सीजन कम थी, सांस तेज चल रही थी, लेकिन पेस स्लो नहीं हो सकता था। हर मिनट इंपॉर्टेंट था। सुबह होने से पहले उन्हें अपनी पोजीशन सिक्योर करनी थी। और फिर वो मोमेंट आया। इंडियन सोल्जर्स ने एक के बाद एक कैलाश रेंज के की हाइट्स पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया। रेजांगला, रेचिनला और कई और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जहां कल तक सिर्फ खामोशी थी, वहां अब इंडियन आर्मी खड़ी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ इतनी चुपचाप हुआ कि चाइनीज ट्रूप्स को इसका पता तब चला जब सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था। सुबह जब रोशनी फैली तो एक नया रियलिटी सामने था। इंडियन ट्रूप्स उन हाइट्स पर थे जहां से वो चाइनीज पोजीशंस को क्लियरली देख सकते थे। अब इक्वेशन बदल चुकी थी। अब पहली बार प्रेशर दूसरी तरफ था। चाइनीज ट्रूप्स ने तुरंत रिएक्शन दिया। टैंक्स मूव हुए, ट्रूप्स डिप्लॉय हुए, लाउड स्पीकर्स पर वार्निंग्स दी गईं। सिचुएशन एक स्पार्क दूर थी वॉर से। हर तरफ टेंशन इतनी ज्यादा थी कि एक ट्रिगर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक फायरिंग और सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा सकता था। इंडियन सोल्जर्स उन हाइट्स पर खड़े थे, बिल्कुल सामने चाइनीज ट्रूप्स के। कभी कभी डिस्टेंस सिर्फ कुछ 100 मीटर्स का था। दो न्यूक्लियर पावर्स फेस टू फेस और बीच में सिर्फ एक फ्रेजाइल साइलेंस। इस दौरान कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब सिचुएशन ऑलमोस्ट स्लिप हो गई। फिंगर ऑन ट्रिगर, आंखें आंखों में, लेकिन फिर भी किसी ने पहला शॉट नहीं लिया। ये सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ का टेस्ट नहीं था, ये पेशेंस का टेस्ट था। इंडियन आर्मी ने सिर्फ हाइट्स कैप्चर नहीं की थी, उन्होंने नेगोशिएशन टेबल पर अपनी पोजीशन भी स्ट्रांग कर ली थी। अब टॉक्स में लेवरेज बढ़ चुका था। चाइना को पहली बार रियलाइज हुआ कि इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि प्रोएक्टिव भी हो सकता है। महीनों तक ये स्टैंड ऑफ चलता रहा। फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, कांस्टेंट टेंशन और हर पल अनसर्टेनिटी। सोल्जर्स वहां सिर्फ एनिमीज का सामना नहीं कर रहे थे, वो नेचर के खिलाफ भी लड़ रहे थे। फ्रॉस्ट बाइट, ऑक्सीजन शॉर्टेज, आइसोलेशन, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्हें पता था ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक मैसेज है। आखिरकार नेगोशिएशंस के बाद डिसएंगेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुआ। दोनों तरफ से ट्रूप्स पीछे हटने लगे, लेकिन जो हो चुका था उसने एक क्लियर सिग्नल दे दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा, वो साइलेंटली स्ट्राइक भी करेगा, बिना आवाज के, बिना वार्निंग के। और शायद इसीलिए अगस्त 2020 की वो रात जब अंधेरे में बिना आवाज के सोल्जर्स ने माउंटेन्स कैप्चर किए, वो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं थी, वो एक रिमाइंडर थी कि सबसे पावरफुल मूव्स हमेशा शोर से नहीं, खामोशी से किए जाते हैं।